हेलो एवरीवन। से एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आतिश और उसकी फैमिली हैदर के घर पे जब डिनर करने के लिए जाती है तभी उसे ये भी पता चल जाता है कि हैदर ने अपनी बेटी मरकान की शादी नासिर से तय कर दी है और वो शादी का इनविटेशन भी उन लोगों को देता है। अब जैसे ही ये बात आतिश सुनता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये भी फील कर पाता है कि मरकान नासिर से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। जिसके बाद शादी का दिन भी आ जाता है जहाँ पर मरकान रेडी होकर जब नीचे आती है तब उसके चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एज अ ब्राइड तैयार होकर आई है। यहाँ तक कि उसकी स्टेप मदर भी उसे बोलती है कि तुम्हें लग ही नहीं रही हो कि तुम्हारी शादी हो रही है, जिस पर मरकान कहती है मैं तो शादी करना भी नहीं चाहती। वही क्लास रूममेट से अपने फादर से कहती है कि क्या अभी भी कुछ नहीं हो सकता, जिस पर उसके फादर उसको इसकी ये उम्मीद भी तोड़ देते हैं ये कहते हुए कि अब बकवास बंद करो। वहीं नाजिर और उसकी सिस्टर भी आ चुकी थी मरकान के घर पर उसे लेने के लिए। सभी लोग उसका वेलकम भी करते हैं, जहाँ पे नाजिर मरकान को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो वाकई में मरकान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि मरकान से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उससे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मरकान अकेले रूम में बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब वो अभी भी यही उम्मीद करी थी कि काश कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिसकी वजह से उसे नाजिर से शादी ना करनी पड़े। नाजिर से वो कन्फेस भी करती है कि तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करके क्या मिलेगा जो तुमसे प्यार ही नहीं करती। लेकिन नाजिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना भी चाहे उतना वेट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और लास्ट मोमेंट तक भी मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसे सबके साथ ले आता है जहाँ पर उन दोनों की मैरिज होने वाली थी। सभी लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। पहले नाजिर से पूछा जाता है कि क्या वो मरकान से शादी करने के लिए तैयार है, जिस पर वो हाँ कर देता है। लेकिन जब ये बात मरकान से पूछती है तब वो कुछ बोल नहीं पाती और तब भी एंट्री होती है आतिश की। आतिश अपने भाई जमाल के साथ वहाँ पर आया था। सिर्फ जमाल ही नहीं, वो अपने साथ लोगों को, गुंडों को भी लेकर आया था। वहाँ पर सभी लोग आतिश को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और आतिश आते ही वहाँ पर सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबके सामने, वो नाजिर के सामने ही मरकान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से किडनैप करके ले जाता है और नाजिर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे गन पॉइंट पर जो रखा हुआ था। आतिश ज़बरदस्ती मरकान को अपने साथ कार में बिठा लेता है। वहाँ से जाने के बाद मरकान से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर और नाजिर तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? तुम जानते भी हो वो क्या कर सकते हैं। नाजिर आतिश की कार का पीछा कर रहा था, लेकिन आतिश भी कहाँ किसी से पीछे रहने वाला था। जमाल उसकी कार पे फायरिंग करता है जिसकी वजह से नाजिर की कार खराब हो जाती है और वही आतिश उनके बहुत से काफ़ी दूर आ जाता है। आतिश मरकान को कहता है कि मेरे पास एक प्रपोज़ल है और अगर तुम्हें उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें नाजिर से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नाजिर से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था। अब ये बात सुनते ही मरकान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उससे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि सच्चाई तो यही थी, जिसकी वजह से उसे नाजिर से शादी ना करनी पड़े। तो वो आतिश की बात को मानकर तैयार हो जाती है और उसके साथ कार में बैठ जाती। वो बस किसी भी कीमत पे नाजिर से शादी नहीं करना चाहती। वही आतिश मरकान को खुद उसके घर पर ड्रॉप करके आता है। हैदर आतिश से पहले कुछ भी कह पाता, आतिश पहले ही हाथ रेस करके उन्हें चुप करा देता है और वो उस कहता है कि मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक प्रपोजल है। मैं चाहूँ तो तुम्हारा सारा कर्जा उतार सकता हूँ, बदले में बस तुम्हें मुझे अपने 387 डेज़ देने होंगे। इन 387 डेज़ में तुम्हारी हर चीज़ मेरी होगी। इन दिन ख़त्म होने के बाद तुम्हारी जो जो चीज़ थी मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा दूंगा। और इसके अलावा वो एक कंडीशन और रखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मरकान से शादी की थी, जिससे मरकान सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वहीं मरकान की स्टेप मदर को तो उसका ये प्रपोज़ल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है कि 387 डेज़ बाद जब सारी चीज़ें उन्हें उसकी वापस मिली जाएगी तो इन सब चीज़ों में बुरा ही क्या है। वहीं जब आतिश वहाँ घर से निकलता है तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब कुछ आतिश का पहले से ही प्लान था मरकान से मिलने का। सिर्फ इतना ही नहीं, आतिश ने बहुत ही पहले से ही मरकान और उसकी फैमिली को तबाह करने की, बर्बाद करने की प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो हो रहा था वो आतिश की प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें एक छोटा सा ग्लिम्स भी दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का और लड़की जो छोटे थे उसका रूप दिखाया जाता है, जो कि बड़े होकर मे भी आतिश और मरकान ही होंगे। वहीं मरकान जब बाहर आकर आतिश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर कैसा प्रपोजल है, शादी के अलावा तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आतिश साफ साफ मना कर देता है। वहीं आतिश घर जाकर सब कुछ, ये सारी बातें अपनी फैमिली को ही बता देता है।
मरियम तो ये सारी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मना कर देती है कि आखिर तुम अपने दुश्मन की बेटी से कैसे शादी कर सकते हो। वही आसली जो कि आतिश से प्यार करती थी, उसे तो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वहीं मरकान के स्टेप मदर को तो आतिश का प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो हैदर को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन मरकान को ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। हैदर उनसे कहता है कि हमें पहले आतिश के बैकग्राउंड को भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा हो। मरकान तो ये सब सुनती है तो कहती है कि आप लोग कैसे लोग हो, इससे अच्छा तो मैं मरी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। जिसका ज़्यादा अच्छा ऑफर होगा, अब तो मेरी शादी उससे कराने के लिए तैयार बैठे हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नाजिर भी वहाँ पर आ जाता है मरकान का हाल पूछने के लिए। वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था आतिश पर, क्योंकि उसने उसकी होने वाली वाइफ को जो उसकी आंखों के सामने जो उठा लिया था। वहीं मरकान तो उसे 1% की भी वेटेज नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। वहीं हम आतिश को देखते हैं जिसे मरियम और आसली दोनों मिलकर मना रहे होते हैं कि वो अपना बदला लेने के लिए जो चाहे वो करे, लेकिन बस समरकान से शादी ना करें। वहीं मरियम तो कह देती है कि वो लोग तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेंगे, क्योंकि आखिर वो इतने लालची जो हैं। और यही बात तो आतिश जानता था कि हैदर कितना ज़्यादा ग्रीडी है, और वो इसे ही पता था कि उसे इस वक्त पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उसका प्रपोजल को मना कर ही नहीं सकते। लेकिन मरियम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आतिश मरकान से शादी करे। वहीं आतिश अपने मन में आगे की प्लानिंग को सोच रहा होता है। वहीं हम मरकान को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड दीमत यानी नाजिर की बहन से सारी बातें शेयर करती है। दीमत को मरकान के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि वो ना ही नाजिर से और ना ही आतिश से शादी करना चाहती है। लेकिन वहीं मरकान अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम नाजिर को देखते हैं जो कि आतिश के घर पहुंच गया था अपने गुंडों को लेकर आतिश को सबक सिखाने के लिए। नाजिर सीधे डायरेक्ट उससे जाके बोलता है कि अगर तुम मुझसे और मरकान से माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम पर कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन आतिश को तो उसकी इस खाली धमकियों से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, तो नाजिर उसे उसके बंदों के साथ उसे सबको गन पॉइंट पे कर लेता है। लेकिन आतिश उन सब से 2 कदम आगे था। पहले से ही जमाल यानी कि आतिश के भाई ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। नाजिर और उसके आदमियों को आतिश के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद नाजिर और उसके लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और अब इतना तो नाजिर को भी समझ में आ गया था कि आतिश कोई मामूली इंसान तो है नहीं। तभी वहाँ पे मरकान भी आ जाती है जो कि आतिश से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वो वहाँ पर नाजिर को किसी भी तरीके से भेजना चाहती थी, लेकिन नाजिर उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। जैसे ही वो उसका हाथ टच करता है, तभी इतने आतिश बीच में आकर उसे पीछे कर देता है कि उसे मरकान को हाथ लगाने का कोई भी राइट नहीं है। मरकान भी नाजिर को वहाँ से भेज देती है, तो नाजिर को भी वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं मरकान आतिश से बात करने के लिए आई थी। वो उसके पास एक अच्छा सा प्लान लेकर आई थी ताकि वो उसका कर्जा भी उतर जाए और उसे उसके शादी भी ना करनी पड़े। लेकिन मरकान को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि आतिश ने उसकी लाइफ में बस उससे शादी करने के लिए या उसका कर्जा उतारने के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो उससे रिवेंज लेने के लिए आया है। बातों ही बातों में आतिश और मरकान एक दूसरे के क्लोज भी आने लगे थे, लेकिन तभी आतिश अपने आप को उससे दूर कर देता है। वहीं मरकान आतिश को मनाने के लिए बाहर आती है कि उसके प्लान के बारे में एक बार सुन तो ले, जिस पर आतिश उसे सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता है। जिस पर मरकान उसे कहती है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है, जिस पर अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो खूब पैसे कमा सकते हैं, और मुझे तुमसे शादी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर तुम कैसे कैसे किसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो जिससे तुम एक दिन पहले ही मिले हो, ये कोई नॉर्मल सी बात तो नहीं है। जिस पर आतिश उसे सिर्फ कह देता है कि तुम्हारे 2 मिनट ख़त्म हो चुके हैं और अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और मेरा प्रपोज़ल सिर्फ कल तक ही है, और बिना शादी के कोई भी प्रपोज़ल आगे बढ़ेगा ही नहीं। और क्या पता मैं तुम्हारे लिए सीरियस भी हो जाऊं, क्योंकि मरकान को उसने ये कहा था कि 187 डेज़ के बाद वो शादी के साथ साथ उसे डिवोर्स भी दे देगा। मरकान जब वहाँ से बाहर निकलती है, तभी हम देखते हैं कि नाजिर भी बाहर बैठकर उसका वेट ही कर रहा था। जैसे ही मरकान बाहर कार में बैठती है, तभी आतिश देखता है कि जमाल ने उसकी कार का ब्रेक फेल कर दिया, जिसकी वजह से कार वो ड्राइव कर ही नहीं सकती। कार जब स्टार्ट ही नहीं हो पाती है, तब ना चाहते हुए भी मरकान को वापस से वही उतरना पड़ता है, और ये सब कुछ नाजिर भी देख रहा था। आतिश भी समझ जाता है, तो वो उसे खुद ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन मरकान उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। वहाँ से गुजरती हुई टैक्सी में वो बैठ जाती है, लेकिन आतिश उस ड्राइवर को जानता था और वो ड्राइवर भी, तो वो उसे अपनी सीट दे देता है। जिस पर आतिश खुद उसे ड्राइव करके मरकान को घर छोड़ कर आता है। मरकान तो ज़िद करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम सेफ़ ही रहोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी प्रॉब्लम आए। अब ये सुनकर मरकान को थोड़ा सा दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो चुपचाप बैठ जाती है।
आतिश खुद उसे उसके घर पर ड्रॉप करके आता है। जिसके बाद मरकान जब वहाँ से बाहर उतरती है तभी हम देखते हैं कि नाजिर ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक भी पहुँच जाता है। बस वो ये जानना चाहता था कि कहीं मरकान ने आतिश के ऑफ़र को एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया है। जिसके बाद उसे कुछ भी जवाब ना देते हुए वो अंदर चली जाती है। वहीं नाजिर को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, तो वो अपने आदमियों को आतिश और जमाल को सबक सिखाने के लिए उनके पास भेज देता है। वहीं हम आतिश को देखते हैं जो कि अपनी आंट मरियम से बात कर रहा होता है, जो कि मरियम उसे बुला रही थी डिनर के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर नाजिर के आदमी आ जाते हैं जो कि उसे मारने के लिए आए थे। लेकिन आतिश और जमाल किसी से भी कम नहीं थे। वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों को अच्छा सबक सिखाते हैं और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। जमाल उससे कहता है आतिश से कि नाजिर लगता है हमारे साथ खेलना चाहता है। जिस पर आतिश भी बोल देता है कि अगर वो हमारे साथ खेलना चाहता है तो हम भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मरियम और आसली दोनों ही आतिश का वेट कर रहे थे। जैसे ही आतिश आता है और जमाल के मुंह पर वो चोट देखती है तभी आसली समझ जाती है कि ये सब कुछ हो ना हो मरकान की वजह से ही हुआ है। जिस पर मरियम उनसे कहती है कि मरकान तुम्हारे घर में आई भी नहीं है और देखो उसके उसके आते ही कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लग गई हैं। वो अभी भी आतिश को समझाने की कोशिश करती है लेकिन आतिश ये सारी बातें हवा में टाल देता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।